ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा MSO 004 सोशोलॉजी इन इंडिया का क्वेश्चन 7, जो कि हम असाइनमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आपके जुलाई 24 एंड जैन 25 एडमिशन स्टूडेंट्स के। हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने MSO 001 एंड 002 सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट कर दिया है। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं अंटिल क्वेश्चन 6, उन सब की वीडियोस आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चंस एट वन प्लेस। अलोंग विद दैट अभी ऊपर आई बटन में राइट साइड एक आपको लिंक आ रहा होगा, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करो, क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसी टिप्स आपको और ट्रिक्स बताई हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अच्छे मार्क्स पाने में। हाँ जी, जैसा कि आपने अपनी ऑफिशियल PDF में भी देखा होगा कि जो इग्नू है वो सिर्फ कंटेंट जो आपने आंसर लिखा है, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स नहीं देता। ऑफ कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इग्नू और भी डिफरेंट चीज़ें देखता है जिसके बेसिस पे वो आपको एनालाइज करके आपको मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो वो आप मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सको। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 7, हमें बात करनी है बैरियर 11 और GS घुर्रे की। इन दोनों के क्या व्यूज थे ट्राइब्स इन इंडिया को लेके और क्या डिबेट रही है दोनों के बीच में, हमें इस आंसर में बताना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिबेट रही है बैरियर 11, आई डोंट नो ये क्वेश्चन में आपको ELLOWIN क्यों लिखा हुआ है, बट जो इनकी स्पेलिंग है इनके नाम की वो है ELWIN। तो ये मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, जो भी है, बट हिज नेम वॉज रिटन एज ELWIN। तो वेरियर एल्विन और जो एस घुरे हैं वो सिग्निफिकेंट डिस्कशन हमें देखने को मिला है दोनों का इंडियन सोशोलॉजी के अंदर, जहाँ पे वो स्टेटस और इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइब्स के बारे में बात करते हुए नजर आए हैं। जो इन दोनों का जो व्यू है वो इसके ऊपर है कि जो ट्राइब है इंडिया के अंदर वो अपना जो कल्चर अलग से प्रैक्टिस करती हैं आइसोलेशन में, वो वैसे ही करती रहे, या फिर वो भी जो हमारी हिंदू सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उसके साथ उनको मिक्सअप कर दिया जाए। तो ये एक जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ट्राइब्स का, एंड ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन हर किसी का ही रहता है, बट ये हमें स्पेसिफिकली वेरियर एल्विन एंड GS घुरे के केस में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। एल्विन और घुरे दोनों ने कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव दिए, दोनों के पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग है एक दूसरे से, जहाँ पे उन्होंने सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के बारे में बात की है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरियर एल्विन का पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। तो इनका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरियर एल्विन थे, ही वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट। तो वो बॉर्न हुए थे 1902 में एंड ही पास्ड अवे इन 1964। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और वो ट्राइबल राइट्स के लिए भी फाइट करते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। वो आर्ग्यू करते कि जो ट्राइब्स हैं उनको अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो उनकी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, जिस तरीके से वो कम्युनिटी से अलग रह के अपनी एक अलग दुनिया के अंदर अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बचाए हुए हैं, वो उसी तरीके से रहनी चाहिए। जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो उनको डिस्टर्ब ना करे, उनको इंटरफेयर ना करे। तो ये वेरियर एल्विन का मानना था। उनकी जो अप्रोच है वहाँ पे उन्होंने एम्फसाइज किया कि आइसोलेशन के अंदर, मतलब कि अलग से रह के और कल्चरल प्रिजर्वेशन होनी चाहिए ट्राइब्स की। वो बिलीव करते थे कि जो रैपिड एसिमिलेशन हो रहा है ट्राइब का हिंदू मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर, वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से जो उनकी यूनिक ट्रेडिशन है, बिल्कुल अलग जो उनकी ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनके ख़त्म हो जाएंगे, उनकी लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाएगी और सोशल स्ट्रक्चर भी आफ्टर अ सम टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बिल्कुल भी हक में एल्विन नहीं थे। ही वांटेड कि अलग से आइसोलेशन के अंदर जैसे ट्राइब्स अपनी लाइफ जी रही है वैसे उनका जीना चाहिए और कल्चरल उनका प्रिजर्व होना चाहिए ना। जो की आर्ग्यूमेंट है जो एल्विन वेरियर ने अपने वर्क में लिखा है, जहाँ पे उनका फर्स्ट आ जाता है कल्चरल ऑटोनॉमी। ना कल्चरल ऑटोनॉमी से क्या उनका मानना था, तो एल्विन ने एडवोकेट किया कि जो हम प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं कि ट्राइबल के कस्टम, जो उनका पहनावा है, उनके गीत हैं, उनकी लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, वो उनको वैल्यूएबल कंपोनेंट मानते हैं इंडियन कल्चरल
बायोडाइवर्सिटी का, वो बोल रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा तो जो इंडिया की जो एक डाइवर्स कल्चर है उसको इतना ज़्यादा एक होल्ड और इम्पोर्टेंस मिल रही है इन ट्राइब्स के द्वारा। और वो आर्ग्यू करते थे कि जो ट्राइब्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एक्सप्लॉयटेटिव इन्फ्लुएंस से नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन की, जहाँ पे मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स या फिर रिलीजियस मिशनरीज हैं, तो इनके द्वारा ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेकंड उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद ऑटोनॉमी का। एल्विन मानते थे कि जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक सेंसिटिव मॉडल है, और उसमें ट्राइबल नीड्स की भी जो है, ट्राइबल सोसाइटीज की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने स्मॉल स्केल सोसाइटीज, वी कैन से स्मॉल स्केल, इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट हो रैदर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बारे में एल्विन बात करते हैं। जो कि वो बिलीव करते हैं कि इस तरीके से क्या है, उनका जो लाइफस्टाइल है खराब नहीं होगा, राइट, इतना इम्पैक्ट नहीं होगा ना। थर्ड आ जाता है पॉलिसी इन्फ्लुएंस। तो उनका जो आइडिया था एल्विन का, वो मानते थे कि वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो रही है इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस के द्वारा ट्राइबल पॉलिसी, जहाँ पे जो एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बात की थी कि पंचशील प्रिंसिपल होनी चाहिए ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे एम्फोसाइज होना चाहिए ट्राइबल कल्चर का, एंड एक ग्रेजुअल इंटीग्रेशन उनकी खुद की पेस पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो एल्विन का वर्क था विद द बाइगा एंड गॉन ट्राइब सेंट्रल इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनकी कितनी कमिटमेंट उनकी रही है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की, ट्राइब्स की, जहाँ पे उन्होंने उनके फोकलोर, आर्ट और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी डॉक्यूमेंट किया है, शो किया है, ताकि जो उनकी रिचनेस, उनके ट्रेडिशन के द्वारा हम देख सके, और इंडियन सोसाइटी को कैसे वो रिच बना रहे हैं, इंडियन कल्चर को कितना रिच बना रहे हैं, वो भी हम जान सकते हैं एल्विन के वर्क के द्वारा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जीएस घुर्रे पर्सपेक्टिव, जहाँ पे वो बात करते हैं कि जो ट्राइब्स हैं वो हिंदू सोसाइटी के अंदर आ जाए, एसिमिलेट हो जाए, देन अगेन ये तो बिल्कुल ही उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोविंद सादाशिव घुर्रे, ये उनका फुल नेम था। अगेन ही वाज बोर्न इन 1893 एंड पास्ड अवे इन 1983, सो ही लिव्ड गुड 90 इयर्स। तो वो एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि एसिमिलेशन होना चाहिए ट्राइब का मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के अंदर। वो देख रहे थे कि जो ट्राइब्स हैं वो बैकवर्ड हिंदू उनको बोलते थे ट्राइब्स को, जो कि एक शेयर्ड कल्चर और रिलीजियस ट्रेट है, लोअर कास्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो वो बोल रहे हैं कि जो ये ट्राइब्स हैं ये बैकवर्ड हिंदू हैं, एंड दे आर लोअर कास्ट, दे आर इन विद इन द लोअर कास्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो घुरे बिलीव करते थे कि जो ट्राइब्स को अगर हम हिंदू सोशल स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इससे एक नेशनल यूनिटी देखने को मिलेगी और सोशल हार्मनी क्रिएट होगी। तो जो आर्ग्यूमेंट है जीएस घुर्रे का, वो स्टार्ट होता है विद द फर्स्ट पॉइंट इज कल्चरल कंटिन्यूटी। तो जीएस घुर्रे बोलते हैं कि जो ट्राइब्स हैं वो हिस्टोरिकली इंटीग्रेट हुई थी ब्रॉडर हिंदू सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे हमें कल्चरल एक्सचेंज, इंटर मैरिज और रिलीजियस एसिमिलेशन देखने को मिलती है। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ट्राइब्स हैं वो नॉट आइसोलेटेड कम्युनिटीज थी, लेकिन वो इंडियन सिविलाइजेशन का ही पार्ट थी, राइट। तो वो बोलते कि हमेशा से ट्राइब आइसोलेटेड नहीं थी, तो इसलिए उनको रिलीजियसली कल्चरल कंटिन्यूटी या फिर उनको मिक्स कर देना चाहिए। सेकंड आ जाता है एसिमिलेशन एज प्रोग्रेस। तो घुर्रे ने व्यू किया कि जो एसिमिलेशन है वो एक तरीके से सोशल प्रोग्रेस के टूवर्ड उनको लेके जाएगा ट्राइब्स को, जहाँ पे ट्राइब्स एक प्रिमिटिव स्टेज से सिविलाइज स्टेटस उनको मिल जाएगा। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो भी मॉडर्न एजुकेशन है, अर्बनाइजेशन है, हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, वो उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को और भी ज़्यादा बेटर कर देंगे। थर्ड आ जाएगा क्रिटिक ऑफ आइसोलेशनिज्म। ना घुरे ने क्रिटिक किया कि जो एल्विन की आइसोलेशनिस्ट अप्रोच है उसकी वजह से एक सोसाइटी के अंदर स्टैग्नेशन, मतलब कि ठहराव आ जाएगा, जिसकी वजह से ट्राइब बेनिफिट नहीं कर पाएंगे मॉडर्न एडवांसमेंट से, राइट। तो उनको उस चीज का लाभ लेने के लिए आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा। ऑल्सो जीएस घुरे एम्फोसाइज करते हैं कि जो इंटीग्रेशन है ट्राइब की वो उनको हेल्प करेगी पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में। फॉर एग्जाम्पल जो उनका वर्क था जीएस घुरे का, द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, वहाँ पे घुरे ने एनालाइज किया कल्चरल ओवरलैप का बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स एंड हिंदू सोसाइटी, जहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए कि जो ट्राइब्स है मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, वो हिंदू डेटीज को वर्शिप करते हैं, हिंदू
भगवान को वर्शिप करते हैं, और जो कास्ट लाइक सोशल हायरार्कीज है वो इन ट्राइब्स के अंदर भी देखने को मिलती है, राइट। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ऐसी कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं वो एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स के द्वारा ही जस्टिफाई कर सकते हैं, जब हम उनको हिंदू सोसाइटी के अंदर एसिमिलेट कर दें, उनको हिंदू सोसाइटी के अंदर ही जोड़ दें ना। एक कंपैरेटिव एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं, तो जो डिबेट रही है एल्विन और घुर्रे के बीच में, तो हमें दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये एल्विन बोलते हैं कल्चर प्लूरलिज्म के बारे में, एंड घुर्रे इज टॉकिंग अबाउट कल्चरल एसिमिलेशन, जहाँ पे एल्विन बात कर रहे हैं कि जो यूनिकनेस है ट्राइब की वो सेलिब्रेट करना चाहिए, उनका ट्राइबल कल्चर प्रोटेक्ट होना चाहिए, राइट, प्रिजर्व करने की वो बात करते हैं। वहीं पे घुर्रे बात करते हैं कि इनको कल्चरल इंटीग्रेशन होना चाहिए ताकि वो सोशली प्रोग्रेस कर पाए, सोसाइटी में आगे बढ़ पाए। तो जो एल्विन की अप्रोच है उसको कई बार क्रिटिसाइज किया गया है, बिकॉज वो ओवरली रोमांटिसाइज कर रहे हैं और इम्प्रैक्टिकल है, बिकॉज वो बोलते हैं कि जो एल्विन है वो उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हावेवर हम ये देख सकते हैं कि एल्विन उनकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट और कल्चरल प्रिजर्वेशन को काफी ज्यादा मद्देनजर रखते हैं। वहीं पे जो घुर्रे का मॉडल है उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है, बिकॉज वो कल्चरली होमोजेनाइजेशन करने की बात कर रहे हैं कि भाई तुम अपना कल्चर छोड़ के और ये जो डिफरेंट कल्चर है, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कल्चर है, ये तुम पकड़ लो, जो कि एजेंसी और आइडेंटिटी ट्राइबल कम्युनिटीज को छोड़ने की बात करते हैं। हावेवर जो घुरे का पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं नेशनली हर हर एक इंसान को, हर एक ग्रुप को, कम्युनिटी को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है, और जो ये ट्राइबल लोग हैं इनकी सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी की भी बात करता है। तो दोनों अप्रोचेस को क्रिटिसाइज भी किया गया। हावेवर एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी दोनों का हमें देखने को मिला है, पॉजिटिव आउटलुक या अप्रोच भी दोनों की हमें देखने को मिली है। नाउ एट द एंड वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर, एंड यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में लिखा है कि जो डिबेट रही है वेरियर एल्विन एंड जेएस घुरे के बीच में, वो आज भी जो ट्राइबल पॉलिसीज है इंडिया के अंदर उसको शेप करने में हेल्प कर रहा है। जहाँ पे एल्विन की जो अप्रोच है उसने प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन को लेके आया, जहाँ पे 5th एंड 6th स्केड्यूल हमें देखने को मिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ट्राइबल लैंड एंड ऑटोनॉमी को सेव करने की बात कर रहा है। वहीं पे जो घुरे का पर्सपेक्टिव है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऐसी पॉलिसीज को जो इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं, जहाँ पे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाए जाने की बात होती है ना। जो इंडियन स्टेट है वो लार्जली अडॉप्टेड है मिडिल पाथ को लेके, जहाँ पे उसने रिकॉग्नाइज किया देखो कल्चरल प्रेजर्वेशन भी होनी चाहिए, अलोंग विद दैट एक सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए ना। जितने भी कंटेम्प्रेरी ट्राइबल मूवमेंट्स है, पॉलिसीज है, वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं इन डुअल इम्पेरेटिव्स को नेगोशिएट करने में, एंड एक ऑनगोइंग रेलिवेंस हमें देखने को मिलती है एल्विन घुर्रे डिबेट की। दस एक जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अंडरस्टैंड कर सके ट्राइबल आइडेंटिटी की, डेवलपमेंट की और सोशल जस्टिस की विद इन द मॉडर्न इंडिया ना। ये हमारा आंसर था, जहाँ पे ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और कैसे दो सोशोलॉजिस्ट, दो थिंकर की जो इतनी जो वास्ट वास्ट डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है वो हमें जानने को मिला। लेट मी नो कि आप किसके साइड हो, आप वेरियर एल्विन के साइड हो या फिर जीएस घुर्रे की साइड हो, आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सोशियोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रही है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू वेरी वेरी सून with question 8. Till then, keep on studying, keep on writing your assignments, and all the very best for your assignment writing.